sir, whatever I am doing, I am not able to score more than 190 in the mock for JEE. I can score around 180 to 190 but not more than that. What to do sir? यार मेरे ख्याल से देखो, एक पॉइंट के बाद अगर आपके मार्क्स जो है अगर वो इंक्रीज नहीं कर रहे तो मतलब आप वही चीजें दोबारा रिपीट कर रहे हो, मतलब वही गलती दोबारा कर रहे हो, वही गलत स्ट्रैटेजी दोबारा लगा रहे हो, इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नया नहीं कर रहे हो। ये तो वही होता है ना कि मतलब मान लो मैंने एक तरीके से अपनी कार है उसको सीख ली, अब मैं वैसे ही चला रहा हूँ, कुछ नया करना पड़ेगा ना, तभी तो नया आउटपुट आएगा। अगर आप वही वही करते जाओगे तो वही वही आउटपुट आएगा। तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़ेगा, कुछ पढ़ाई का जो पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करो। एंड मेरे हिसाब से देखो अभी आपके पास दिन जो है वो कम है, तो मान लो अगर आपने एक नया चैप्टर पढ़ भी लिया है ना, नया चैप्टर मान लो आपने पढ़ लिया, कुछ नया स्टार्ट करके नया पढ़ लिया, तो उसका क्वेश्चन उसके कितने क्वेश्चन आएंगे? एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको कितने नंबर का फायदा हुआ? 4 नंबर का फायदा हुआ। तो आप पढ़ के अपने मार्क्स इंक्रीज नहीं कर सकते। एक पॉइंट के बाद पढ़ाई करके जितनी पढ़ाई आपने करनी थी वो कर ली, अब ज्यादा एक हफ्ता बचा है, एक हफ्ते में कितने ही चैप्टर पढ़ लोगे? 2-3 चैप्टर पढ़ लोगे, उससे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते। और उसका क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा उसकी भी कोई गारंटी तो है नहीं, है ना, अनटिल अनलेस कि वो श्योर टॉपिक है। और श्योर टॉपिक होगा तो आपने पढ़ रखा होगा, है ना, कोई छोटा मोटा एसओटी जैसा टॉपिक ही होगा जो आपने छोड़ रखा होगा, फाइन। तो उसके क्वेश्चन एक तो वैसे ही नहीं आते जो तुमने छोड़ रखा था। तो बेटर ये होता है कि आप अपनी जो एग्जाम की स्ट्रैटेजी है ना, जब हम टेस्ट देने जाते हैं तो हम किस तरह से पेपर सॉल्व करते हैं उसको सुधार लो। उसको सुधारने से आपके 25-30 नंबर बढ़ जाएंगे, बट पढ़ाई करने से नहीं बढ़ेंगे। पढ़ाई करने से कितने ही चैप्टर पढ़ लोगे। तो इसीलिए एग्जाम का जो एनवायरनमेंट है, एग्जाम का जो टेम्परामेंट है, एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन को स्क्रीन कर पा रहे हो कि नहीं, इसकी प्रैक्टिस करी तुमने? मैथ्स की कर ली, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, क्या इसकी प्रैक्टिस आपने करी कि भाई कौन सा क्वेश्चन मुझे सिलेक्ट करना चाहिए एग्जाम में, कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना चाहिए, क्या इसका एक्सपीरियंस है? तो ये सीखना पड़ेगा, ये भी प्रैक्टिस से ही आता है, ऐसे ही तो नहीं आएगा, है ना। तो जो टॉपर्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली वो इनबिल्ड होता है, उनको पता होता है कि भाई मुझे यही क्वेश्चन करना है, उसको पता है कि मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है। वही स्मार्टनेस है। अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो बहुत लेंदी है, अगर वो आपने नहीं छोड़ा तो उसमें आपके 10 से 15 मिनट चले जाएंगे और अल्टीमेटली आपको लगेगा कि मैंने बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पेपर से निकलने के बाद मार्क्स वही के वही, समझ गए ना। तो ये आपको सीखना है। अभी लास्ट के 10 दिन में अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बदलना चाहते हो, तो जिस तरह से आप पेपर अटेम्प्ट करते हो उसको बदलो, है ना। कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना चाहिए वो सीखो। वो कैसे सीखोगे? प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, देखो कि भाई ये क्वेश्चन तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अगर तुम दे रहे होते 2020 में, तो वुड यू सिलेक्ट दैट क्वेश्चन या वुड यू रिजेक्ट दैट क्वेश्चन? फिर देखो उसका सॉल्यूशन कि कहीं उसका शॉर्टकट तो नहीं था, कहीं उसमें कोई डायमेंशनल एनालिसिस तो नहीं लग रहा था, या पता चला बहुत चिंदी था बट तुमने छोड़ दिया। तो ये सब चीजें सुधारनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो दैट इज द की। ओके।